हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। और आज की हमारी जो क्लास है बेटा, विद्युत के ऊपर दूसरा लेक्चर है। ठीक है बेटा। हमारा आज का जो क्लास है, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? विद्युत का चैप्टर है और दूसरी क्लास हमारी है। ठीक है बच्चा। तो आज हम लोग देखेंगे बेटा, जो आज की हमारी हेडिंग पड़ेगी, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक बेटा। विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इंग्लिश में। समझते हैं इसको? जो दूसरी वस्तु पर चुंबकीय बल उत्पन्न उत्पन्न करती है, तो इस गुण को गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है बेटा। एक वस्तु है, किसी दूसरी वस्तु पर चुंबकीय बल उत्पन्न करती है, तो इस गुण को हम क्या कहेंगे बेटा? उस वस्तु का वैद्युत आवेश कहेंगे। इसे कैपिटल क्यू से भी कहेंगे, दर्शाते हैं, और स्मॉल क्यू से, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है बेटा। गणितीय रूप, आवेश बराबर धारा बटा के समय, धारा बटा के समय। आवेश क्या होता है बेटा? Q बराबर धारा गुणे समय। तो धारा का I लेते हैं बेटा, समय का T लेते हैं। Q बराबर I T। इसका मात्रक निकलेगा बेटा कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। ठीक है। यहां से एक फार्मूला और निकाल सकते हैं बेटा हम। I बराबर निकालना हो तो बेटा Q अपान में T। अगर हमको T बराबर चाहिए तो Q अपान में I। ठीक बेटा। धारा का मात्रक एम्पियर, इसे दर्शाते ए से। समय का
मात्रक सेकेंड। ठीक है बच्चा। तो जो धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, जो समय का मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। यहाँ तक किसी किसी को दिक्कत? इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, आई बराबर क्यू अपान में टी। इसका मात्रक क्या था बेटा? आवेश का मात्रक क्या लेते हैं? गुलाम बटा के सेकेंड। ये किसके बराबर होगा बेटा? एम्पियर के। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो बेटा आप क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक तार से 5 सेकेंड, चालक तार से 5 सेकेंड में 20 एम्पियर। एम्पियर को बेटा ए से दर्शाते हैं। ठीक है, एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो आवेश की गणना कीजिए। ठीक बेटा, एक चालक तार है जिससे हम क्या काम कर रहे हैं? 5 सेकेंड तक 20 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो हमको क्या काम करना है बेटा? आवेश की गणना करनी है। सॉल्व आउट करते हैं, तो लिखते हैं सोल्यूशन। और क्या लिखेंगे बेटा? दिया है। तो हमको क्या दिया बेटा? टी का मान 5 सेकेंड, आई का मान 20 एम्पियर, क्यू का मान क्वेश्चन मार्क हम जानते हैं। क्यू बराबर आई इंटू टी। क्यू बराबर आई इंटू टी। आई का मान कितना है बेटा? 20। और समय कितना है? 5। क्यू का मान 20 × 5 = 100 गुलाम। हम गुलाम इस तरह लिखे या तो सी लिख देते तो भी बात सेम होती है बच्चा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक चीज और याद रखिएगा बेटा, हैशटैग विवेक सर। समय को सदैव सेकेंड में ही लिया जाएगा। ठीक है बच्चा, समय को हम हर समय किस में लेंगे बेटा? समय को हम हर समय सेकेंड में लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तीन 3000 गुलाम आवेश को किसी चालक तार से 10 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चा,
तो अब सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या क्या दिया बेटा? क्यू का मान कितना दिया है? 3000 गुलाम। टी कितना दिया बेटा? 10 मिनट। आपको बताया ही है कि मिनट में जब भी देगा तो उसको किसमें कैलकुलेट करेंगे बेटा? वो हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? 10 × 60, टोटल 600 सेकेंड। ठीक बेटा। आई का मान क्वेश्चन मार्क, और हम जानते हैं। तो आई बराबर क्या होगा बेटा? ये वाला फार्मूला, आई बराबर क्यू अपान में टी। क्यू का मान कितना है बेटा? 3000 बटा के 600, 0 से 0, 0 से 0, 6×5 = 30। आई का मान 5 एम्पियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? जब भी बेटा क्वेश्चन में मिनट में दे तो उसको किस में कैलकुलेट करेंगे हम? सेकंड में। बात याद रखिएगा। यहां तक जिसको जिसको समझ में आया है वो कमेंट करें। क्वेश्चन और देखते हैं बच्चा। तीस गुलाम आवेश आवेश को किसी चालक तार से 2 एम्पियर की दर से कितने समय में तक प्रवाहित करेंगे? ठीक है बच्चा। यहाँ पे देखते हैं बेटा, सोल्यूशन लिखते हैं। दिया है क्यू का मान कितना बेटा? 30 गुलाम। आई का मान कितना है बेटा? 2 एम्पियर। टी का मान क्वेश्चन मार्क। अब हम फार्मूला ये नीचे वाला लगाएंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं ना है? टी इक्वल टू हम लिखते हैं हम जानते हैं। तो टी बराबर क्या होगा बेटा? क्यू अपान में आई। क्यू का मान कितना है? 30। आई का मान ये कैंसिलेट होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 15 सेकेंड। स्मॉल टी का मान कितना मिला बेटा? 15 सेकेंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आगे देखते हैं। तो अब हमारी बेटा जो टॉपिक बनेगी, अब हमारी हेडिंग बनती है एक गुलाम। एक गुलाम। देखो बेटा, इसका जो डिफिनेशन निकालना होगा एकदम इजी फॉर्म होगा। तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? क्यू बराबर आई इंटू टी। आई इंटू टी। एक गुलाम बोले बेटा, एकांक गुलाम बोल ले, या हम बोल सकते हैं बेटा एक और पैटर्न बनता हमारा, इकाई गुलाम। इकाई गुलाम। ये तीनों पैटर्न चलता है बेटा। ठीक है। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं, इसी के हिसाब से बनाएंगे। मतलब एक कब आएगा यहाँ पे? जब हम आई का मान भी एक लेंगे और टी का भी मान एक लेंगे, तो कितना? एक एक कम एक। तो यानी क्यू का मान कितना आएगा बेटा? एक। तो इसको डिफिनेशन में इस तरह लिखेंगे। एकांक विद्युत धारा।
एकांक, या इसको इस तरह लिख लेते हैं बेटा, इकाई एम्पियर, इकाई एम्पियर विद्युत धारा को एकांक समय तक प्रवाहित करते हैं तो एक कूलाम आवेश प्राप्त होता है। ठीक बेटा, यानी कि इकाई एम्पियर है, एक एम्पियर, हम इकाई भी बोल सकते हैं बेटा, और हम क्या बोल सकते हैं, एक एम्पियर विद्युत धारा, हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, एक एम्पियर विद्युत धारा को एकांक समय तक प्रवाहित करने पर, यानी कि एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित करे। इन सबका मतलब ही होता है, क्या होता है बेटा, इन सबका मतलब कितना होता है, एक से। ठीक है, इकाई बोले, एक बोले, एकांक बोले, तीनों का मतलब क्या बेटा, एक से है। ठीक है, तो इसको हम इसके डिफिनेशन, इसके फॉर्मूले से निकालते हैं। एक एम्पियर की धारा अगर एक सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो उससे जो आवेश मिलेगा बेटा वो कितना होगा, एक कूलाम बनेगा। यहां तक किसी को दिक्कत? अब हम देखते हैं बेटा मेन पॉइंट हमारी जो चलती है, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार दो होते हैं बेटा, एक है धनावेश, धनावेश, और दूसरा क्या है बेटा, ऋण ऋणावेश। ठीक है बच्चा, धनावेश है और ये क्या है बेटा, ऋणावेश है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता अधिकता हो उसे उसे ऋणावेश, ऋणावेशित वस्तु कहते हैं, ऋणावेशित वस्तु कहते हैं, तथा इस पर उपस्थित आवेश उपस्थित आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है बेटा, जिस पे भी इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी, अधिकता का मतलब क्या बेटा, अधिकता का मतलब होता है ज्यादा, अधिकता का मतलब क्या होता है बेटा, ज्यादा से। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा बेटा वो ऋणावेशित वस्तु है, और जो आवेश होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऋणात्मक आवेश। कोई दिक्कत? और उसी तरह बेटा धनावेश को देखते हैं। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे धनावेशित उसे धनावेशित वस्तु
कहते हैं और इस पर उपस्थित आवेश को धना धनावेश कहते हैं। ठीक बेटा। जिस पर मान लेते हैं किसी वस्तु पर अगर इस मार्कर के ऊपर अगर मतलब है इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई बेटा तो ये ऋणावेशित हो जाएगी वस्तु और इस पे जो आवेश होगा वो ऋणात्मक आवेश होगा। पर अगर इसमें इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा तो ये कैसा हो जाएगा धनावेशित। ठीक है। आगे समझते हैं। जैसे कंघी का पैटर्न होता है, कंघी को बाल में थोड़ा सा रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अगर चिपकाया जाए बेटा तो चिपकता है। अब पैटर्न समझिए बेटा। सपोज कर लेते हैं कि हमारे बाल से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसके ऊपर आ गए, हमारे बाल से इलेक्ट्रॉन निकले और मार्कर के या कंघी के ऊपर आ गए बेटा। तो देखो बाल से निकले तो ये जो बाल हम लोगों का हो जाता है बेटा वो धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा धनावेशित, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए। जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा रेडियो होता है तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो क्या हो जाएगा बेटा धनावेशित। जब अपने अंदर से कुछ निकाल के दे दिया तो भाई साहब धनी है तब दे रहा है ना। अब पैटर्न समझिए, जो लिया वो तो रेडी होगा। जैसे हम बैंक से जाते हैं लोन लेने तो बैंक धनी हुआ, हमको हम जब हम लोन ले रहे हैं तब हम रेडी हो जाते हैं। वही पैटर्न है कि अगर बाल से अगर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया बेटा तो ये ऋणावेशित हो जाएगा, वस्तु का काम करेगा और इस पे जो आवेश आएगा बेटा वो क्या होगा ऋणावेश। हम लोगों के सर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, जैसे बाल से निकला है इलेक्ट्रॉन तो बालों के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा धनावेश हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज मेन चीज याद रखिएगा बेटा, हैशटैग विवेक सर। कुछ नई चीज चाहिए बेटा कमेंट करिए तो फिर बताते हैं। हैशटैग विवेक सर। हैशटैग विवेक सर। देखते हैं बेटा। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। आप पैटर्न समझते बेटा। समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान का मतलब होगा बेटा अगर प्लस और प्लस रहा तो क्या होगा बेटा प्रतिकर्षण। ठीक है। प्रतिकर्षण माइनस और माइनस रहा तो भी क्या होगा बेटा प्रतिकर्षण। अगर प्लस माइनस रहा तो आकर्षण और माइनस और प्लस रहा तब आकर्षण। याद रखिएगा बेटा। ठीक है। एक चीज और, हम इस चैप्टर में डीसी धारा को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। दिष्ट करें, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में दिष्ट धारा। ठीक बेटा, डायरेक्ट करंट।
तो पैटर्न याद रखिए बेटा कि हमको जो पढ़ना है अभी, हमको डीसी करंट पढ़ना है, यानी बैटरी वाली। डीसी किसको कहाँ से मिलती है बेटा? बैटरी से। कहाँ से मिलती है? बैटरी से। बैटरी से जो भी धारा मिलेगी बेटा, वो धारा जो है वो डीसी है। हमको इसी को पढ़ना है, समझ गए? एसी जब पढ़ने की नौबत आती है, जो हम लोगों के ट्रांसफार्मर के बाद जो घर में आता है मेन लाइन, वो होता है बेटा एसी करंट। वो हमको 11th 12th की टॉपिक में पढ़ना है, 12th में है एक ही चैप्टर। बाकी जितनी जगह पे भी आप करंट को पढ़ोगे बेटा, चाहे यहाँ पढ़ो, चाहे 12th में पढ़ो, चाहे 8th में पढ़ो, सभी जगहों पे हमने डीसी करंट को ही पढ़ा है बेटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो आज की टॉपिक बेटा यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।